हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तेफाक किया। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं होगा। बजट 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट पेश करने के लिए मुख्तसर नोटिस पर कौमी असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कम वक्त के बाद बजट की मंजूरी का अमल मुख्तसर रखा जाएगा। बजट पर बहस महदूद होगी। और कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो मंजर-ए-आम पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा, जब तक रावला कोर्ट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती, मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा महरान ने ऑडियो में कहा, अलकार रावला कोर्ट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुबैना फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौयत का है, जहां में गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। एफसी में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाब रहमान की प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा, एनएफसी में सूबों का हक कम होगा तो देखेंगे, अभी तो एनएफसी पर बातें चल रही हैं। पंजाब अपने 100 से ज्यादा बड़े प्रोग्राम चला रहा है, हमें वसाइल चाहिए। एनएफसी में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। सूबा अपने रिसोर्सेज किसी तरह नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म की जीबी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपी क़यादत को मुबारकबाद। ऐवान सदर इजलास में मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। जिस पर आसिफ ज़रदारी ने जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। वफाकी मुजरा और पीपी रहनुमा भी मौजूद थे। इससे पहले बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने अक्सरियती जमात बनने पर पीपल्स पार्टी और क़यादत को मुबारकबाद दी। भरपूर मुकाबला करने पर लीगी उम्मीदवारों को भी सराहा। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाने पर इलेक्शन कमीशन की सताइश। गिलगित बाल्टिस्तान के इंतखाबात में तीरों की बारिश, जालों का जश्न, नारे, रक्स और आतिशबाजी। 24 में से 21 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपी उम्मीदवारों ने 9 सीटों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। साबिक वज़ीर आला और लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। 7 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर लिखा, पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। हर पार्टी को हक है कि वो एतराजात करे। सियासी कारकुन का इलेक्शन लड़ना और हारना सियासी अमल का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मुबारकबाद देते हैं। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले वीडियो पैगाम में हफीजुर रहमान ने कहा कि शफाफ और आजादाना फैसला होता है तो हमारी सीटें 11 हो जाएंगी। 2 आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारी सीटें 8 बनती हैं। मजीद 4 आजाद अरकान से बातचीत चल रही है। अगले 2 दिनों में नून लीग की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। जीबीए 20 हल्का 2 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। नून लीग के अब्दुल जहान कामयाब हुए। पीपी के नजीर एडवोकेट और आजाद उम्मीदवार सफदर अली ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी। वोटों और पोस्टल बैलेट पेपर्स की दोबारा गिनती 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में होगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नताइज तब्दील करने से नजरियात तब्दील नहीं होते। अवामी मैंडेट में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बाल्तिस्तान इंतखाबात पर रद्द अमल। कहा, जमहूरी अमल की शफ़ाफ़ियत पर सवालात तशवीशनाक हैं। अवामी मैंडेट का एहतराम ही सियासी इस्तेहकाम की जमानत है। रियासती इदारों को अवामी एतमाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में बताया, अमरीका की हिमायत से जनूबी लबनान और
ज़ाहिया पर होने वाले सेहूनी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। फिलहाल हमले रोक दिए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान में दोबारा कोई जहरियत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, अमरीका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के सालिसी किरदार के साथ हमेशा वाज़ेह किया, लबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, क़याम अमन के लिए हतमी मुज़ाकिरात जारी हैं। अगर कोई जहालत या बेवकूफ़ी आड़े न आई तो मामलात बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते में कहा था, ईरान के खिलाफ किसी भी एक तरफा फौजी कार्रवाई में अमरीका शरीक नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पूरी ताकत के साथ कौमी हुकूक का दिफा करेंगे। पहली तरजीह क़याम अमन है, किसी की धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। हमने ना तो मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकिरात से इनकारी हैं। कौमी यकजहती से हर इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेंगे। इसराइल और ईरान के एक दूसरे के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले। इसराइल ने तेहरान, कर्ज, तबरेज और अस्फहान पर मिसाइल बरसा दिए। ईरान का जवाबी वार। इसराइली पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के हमलों के बाद बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई। इसराइली रेडियो पर जंग के ऐलानात होने लगे। यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर हमला किया। एक्स पर दावा किया, याफा में इसराइल के हसास अहदाफ को मिसाइलों से कामयाबी से निशाना बनाया। हौसियों ने बुहिरा अहमर में इसराइल की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास अरागची ने तुर्की, कतर, बरतानिया और फ्रांस के वज़राए खारजा से भी राब्ता किया। ईरानी वजीर खारजा की इराकी और सऊदी मनसूबों से भी गुफ्तगू। इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर ईरान के इक़दामात के बारे में दोनों मुल्कों को आगाह कर दिया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, यमन से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल के बायस एहतियाती तदबीर के तौर पर सायरन बजाए गए। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल सरहद के करीब गायब हो गया था। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। 1 अक्टूबर से दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। महंगी गाड़ियों, बाइक्स, कश्तियों, बंगलों और फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। महंगे कपड़ों, कीमती ज्वेलरी, घड़ियों और महंगे होटल्स में खानों की नुमाइश पर भी नजर रखी जाएगी। शादियों, कवाली, रक्स और सरूर की महाफिल में नोट निछावर करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए 20 कैटेगरीज में शामिल 3000 अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान। थर्ड शेड्यूल में शमूलियत के बाद अशिया पर कीमत और सेल्स टैक्स लिखना लाजमी होगा। इस वक्त उन अशिया पर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स लागू होता है जो थर्ड शेड्यूल में आने के बाद 18% हो जाएगा। इकदाम से हुकूमत को 60 अरब रुपए टैक्स हासिल होगा। जराये का कहना है, फ्रोजन अशिया, बच्चों का डिब्बा पैक दूध, केचप, मायोनीज, फूड सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थर्ड शेड्यूल में शामिल किए जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपीई की कामयाबी शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफे की फतह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया पीपीपी विफाक की अलामत और हकीकी नुमाइंदा जमात है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आवाम आज भी पीपल्स पार्टी को निजात दहिंदा समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बिलावल भुट्टो की कॉल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पख्तूनख्वा में मादनियात, सयाहत, तवानाई, सेहत और तालीम में सरमायाकारी पर गुफ्तगू।
गवर्नर केपी से वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी मुलाकात। हुकूमत की तमाम इकाइयों के साथ रवाबित को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान के घर आमद। खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूमा के लिए इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वजीर आजम ने चौधरी निसार अली खान की अयादत भी की। मुलाकात में अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। तेजाब गर्दी के शिकार अफराद को माजूरों के कोटे में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। नेशनल एसिड सर्वाइवर रिहेबिलिटेशन फंड कायम करने के लिए कानून साजी का भी हुक्म। जस्टिस हाशिम काकर ने फैसले में लिखा, तेजाब गर्दी कत्ल से भी बदतर जुर्म है। तेजाब गर्दी के मुतासरीन के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहाना मुआवजा मुकर्रर किया जाए। फैसले की कॉपी अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल को भिजवाने की हिदायत। फैसलाबाद की इकरा परवीन का तेजाब फेंकने वाले मुजरिम की उम्र कैद की सजा बरकरार। मुतासरा खातून को 10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। कोयटा के अस्पताल में लेडी डॉक्टर तेजाब गर्दी का शिकार। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सूबे भर में ओपीडीज का बॉयकॉट कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में यंग डॉक्टर्स का बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज। मुआविन वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, डॉक्टर महनूर ने हिरासा किए जाने की शिकायत नहीं की थी। अगर शिकायत की होती तो लिफ्ट ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई पहले ही हो जाती। कोयटा की वहादत कॉलोनी में फायरिंग, खातून, 3 बेटियां और बेटा कत्ल। बच्चों का जख्मी वालिद अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है, बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाला जख्मी जाबर न हो सका। वाक़े से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में आसिफ की 2 अफराद की जानिब से बेजा तंग किए जाने की शिकायत। कहा, ये लोग उसे बेटी का नाम लेकर जान से मारने की धमकी देते हैं, उससे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वरना मैं अपनी बीवी बच्चों को मार डालूंगा। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में पुलिस की एक के बाद एक गफलत। चालान पेश किया, न वीडियो लिंक पर पेशी हुई। अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। पुलिस ने केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर चालान तलब कर लिया। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की तफ्तीश में खामियां बयान कर दी। प्रोसिक्यूशन ने कहा, बगैर किसी जवाज के FIR के इंदराज में तकरीबन 30 दिन की ताखीर की गई। चालान जमा कराने में भी 12 दिन की ताखीर की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सिताई ने कहा, तफ्तीशी अफसर ने लापता अफराद के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की। कराची सदर की ज्वेलरी शॉप में 10 करोड़ की डकैती करने वाला मुलजिम तारिक बीवी समेत गिरफ्तार। मुलजिमा आयशा की निशानदही पर तिजोरी और लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। मुलजिम ने साथी मेहताब और हसन के साथ मिलकर 29 अप्रैल को ज्वेलरी शॉप से तिजोरी चुराई थी। डकैती से 1 माह पहले झंग से ताल्लुक रखने वाले मेहताब ने तारिक की मदद से इब्ने सीना में क्वार्टर किराए पर लिया। अपने साथी हसन उर्फ बिल्लू को बुलाया। वारदात के लिए मोटरसाइकिल चुराई। चौकीदार को असलहे के जोर पर मदद के लिए मजबूर किया। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला। अमवात की तादाद 15 हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के बाद एशिया के कई मुल्कों में सुनामी वार्निंग। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और जापान ने साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। फुटबॉल लवर्स का इंतजार खत्म होने के करीब। फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग एक्शन शुरू होने में 3 रोज बाकी। आलमी कप के लिए ईरान की टीम तुर्की से मैक्सिको के शहर तिजवाना पहुंच गई। ईरानी टीम वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान तिजवाना में ही कयाम करेगी। ईरानी टीम मैचेस खेलने अमरीका जाएगी। बड़े मुकाबलों से पहले टीमें वार्म अप मैचेस में इन एक्शन। डेनमार्क ने यूक्रेन को 2-1 से हराया। नॉर्वे और मराकश का मैच 1-1 गोल से बराबर। अर्जेंटीना ने मेसी के बगैर फ्रेंडली मैच जीत लिया।